शहर के बड़ी तालाब में शुक्रवार को 19 वर्षीय लड़की का शव मिला। शव एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को मारा गया है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। हादसे के बाद परिजनों और समाज वालों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता दिखाई दिया। प्रदर्शन करती भीड़ को उदयपुर ग्रामीण एमएलए फूल सिंह मीणा समझाइश करते हुए नजर आए। मामले में लापरवाही के चलते प्रशासन ने भोपालपुरा थाना अधिकारी पर कार्यवाही की। सुबह मिली लड़की की लाश के बाद परिजनों ने एक युवक पर आरोप लगाया था और उसके गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। दोपहर में उसी युवक की लाश भी बड़ी झील से मिली। लाशें मोर्चरी में रखवाई गई हैं। उदयपुर पुलिस से इस मामले में अभी कोई बयान नहीं आया है। थाने पहुंचा तो थाने के अंदर कोई भी अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा था। उसके बाद आधा घंटे तक हमने देखा। उसके बाद फूल सिंह जी मीणा को फ़ोन किया। उन्होंने 1 घंटे में फ़ोन उठाया और तुरंत एसपी साहब को आदेश दिए। एसपी साहब ने मेरे से बात की, उन्होंने लोकेशन भेजी। उन्होंने कहा सी लोकेशन हम भेज सकते हैं, ए लोकेशन से परफेक्ट आएगा, हम सी लोकेशन भेज सकते हैं। उन्होंने सी लोकेशन भेजी। हमने कहा कि साहब यहाँ पर कोई भी जाब्ता नहीं है, गाड़ी नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं भेजता हूँ। तुरंत एक अधिकारी आया, उन्होंने कहा लो चलते हैं। हमने कहा कहाँ चले? तो बोले कि कार में आपकी कार लो। हमने कहा आपके पास जीप नहीं कि हमारे पास गाड़ी। ये मुख्यालय है, उदयपुर एक मुख्यालय है और उनके पास गाड़ी नहीं, साधन नहीं पुलिस वालों के पास जाने का कि आपकी गाड़ी में बैठो। हमारी गाड़ी में हमको वहाँ ले गए, सब कार्रवाई की, ढूंढा तो कोई जहाँ बड़गांव की पुलिस थी वो पुलिस थी। तो पुलिस भी हमारे साथ घूम रही है। ऐसा नहीं है कि स्प्रेड हो जाए, ये हो जाए, टाइम कम। वो सुबह 4 बजे 5 बजे हम तो ढूंढते रहे। 6 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि बड़ी तालाब में एक लाश मिली है। उसके बाद हमको उनको बताया कि एक लड़के को हमने पाबंद किया था। इन लोगों घर वालों ने 6 महीने पहले एफआईआर कराई थी कि एक लड़का परेशान कर रहा है चेलावत करके। उस लड़के के पापा से बात करी, उसको उठाने की हिम्मत पुलिस ने नहीं की कि लड़के से पूछे कि लड़का कहाँ है, तुम्हारा क्या है। उसको अभी तक भी उठाया नहीं, कार्रवाई नहीं की। पुलिस प्रशासन के पास गाड़ी नहीं, ये गलती मुकेश जी सोनी सीआई वहाँ मौके पे नहीं पहुंचे, ये दूसरी गलती। तीसरी गलती ये कि उन घर वालों पे कोई कार्रवाई नहीं की। उन घर वालों को लाते, उनसे पूछते तो बेटे के बारे में बताते हैं कि भाई कहाँ है बेटा। ये तीनों गलतियाँ पुलिस प्रशासन की अभी भी है। परिवारजनों की मांग एक तो पूरी रोड की सीसीटीवी रहे। सरदारपुरा बीएल शाह चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस से लड़की निकली 8:30 बजे। वो गोल्ड मेडलिस्ट लड़की है, उसने ऑडिट करके वहाँ से वो निकल रही है। वहाँ से लेके वो बड़ी कैसे पहुँची, उसकी एक्टिवा वहाँ कैसे पहुँची, उसकी पूरे सीसीटीवी की रोड की कवरेज निकाली जाए कि भाई कितने लड़के साथ में थे। वो अकेला था, 4 लड़के साथ में थे। उस लड़की के हाथ ऐसे हैं, मर्डर हुआ कैसे, उसको अंदर डाला बड़ी तालाब में, क्या किया। दूसरी, मुकेश जी सोनी पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए कि उस अधिकारी ने वहाँ पर आना नहीं समझा। आज किसी की बेटी है, आज मैं कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, इसलिए कार्रवाई होगी। कोई आम जनता हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू खत्म उस आदमी की। हमारी लड़की किसी ऑफिस में आर्टिकलशिप करती थी। हमने उसको ट्रेस करने की कोशिश की, कहीं घूम रही होगी, लेकिन वो हमसे ट्रेस नहीं हुई है। इस बिहाफ पे हमने सोचा कि अगर ट्रेस नहीं हो रही है तो हम पुलिस थाने रिपोर्ट लिखा हुआ है। हमको पता पड़ा इसका ऑफिस पुलिस थाने भोपालपुरा थाने पुलिस थाने के पास में है। हम पुलिस थाने में गए, भोपालपुरा थाने में गए थे। वहाँ पे 11 बज गए हमको जाते जाते। तो हमने पुलिस वालों को बोला हम भाई ये बात है, हमारी लड़की घर पे नहीं आई है, तो इसका क्या समाधान है। उन्होंने कहा आप देखो आ जाएगी। तो हमने कहा देखने का हमारे पास मौका नहीं है, आप हमारी रिपोर्ट लिखी जावे। तो रिपोर्ट लिखी तो वहाँ पे कोई भी एक थानेदार या कोई भी ऐसा ऑफिसर मौजूद नहीं था जो हमारी बात सुन सके। नीचे वाले जो उनके जो सिपाही है उन्होंने कहा आप एक कागज़ पे लिख दो, हम आपको ट्रेस करते हैं या फिर सुबह बताएंगे। मैंने कहा सुबह बताने के बाद अगर कोई अनहोनी हो गई तो जिम्मेदार कौन रहेगा। तो हमको उनकी बात जमी नहीं। हमने तुरंत किसी अधिकारी को छोड़ के हम किसी राजनेता को फ़ोन किया, फूल सिंह जी मीणा को। फूल सिंह जी मीणा ने कहा कोई बात नहीं, आप थाने में बैठो, मैं 2 मिनट में आपकी बात आ रहा हूँ या फिर आपसे बात कर रहा हूँ। फूल सिंह जी ने कहा मैंने एसपी साहब से बात कर ली है, एसपी साहब थाने में फ़ोन कर रहे हैं और आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। और 10 मिनट में एसपी साहब का फ़ोन आ गया मेरे पास कि भैया क्या बात है। मैंने कहा ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, आप इसको ट्रेस करो, हमारे थानेदार को बोलो। हम थानेदार को कहाँ बोले, थानेदार तो था ही नहीं वहाँ पे। तो हमने नीचे वाले सिपाही को बोला कि हमारे साथ चलो, हम पर लोकेशन आ गई है, हम वहाँ चलो, जहाँ लड़की है या उसका मोबाइल ट्रेस हो रहा है वहाँ चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, आपकी गाड़ी हो तो हम चल सकें, बाकी नहीं चलेंगे। वो भी एसपी साहब का फ़ोन है इसलिए कार्रवाई करे, भाई कार्रवाई नहीं होगी, अब सुबह तक वेट करो क्योंकि हमारे पास IT सेल नहीं है। तो मैंने कहा साहब सुबह तक वेट करेंगे, वो अनहोनी हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं उनके साथ सुकेर गया मेरी गाड़ी में, मैंने पेट्रोल भरा गाड़ी में, फिर उनके साथ निकला ढूंढने। तो रात को 12 बजे ढूंढने निकला हूँ, सुबह 6:30 बजे अभी थाने में आके उनको बिठा दिया। मैंने कहा कोई सर्चिंग नहीं हो रही है, अब क्या किया जाए। उस बीच इस दरमियान हमने उसको 100 फ़ोन किए लड़की को, और 100 फ़ोन उसके लड़की के मोबाइल पे गए और रिंग बची है। लेकिन पुलिस वालों को इतना पता नहीं पड़ा कि इस मोबाइल का ट्रेसिंग कहाँ है, इस मोबाइल का टावर कहाँ है, इस मोबाइल का कहाँ है। अगर पुलिस सिस्टम के पास ये नहीं है तो आगे आम आदमी के पास ये चीज़ होगी। यार चाबी नहीं लेगा शायद, तो दावे दे करी क्या।